इमरान खान ने बनीगाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि KPK और पंजाब का रास्ता किस कानून के तहत बंद किया गया है। इन हरकत से वफाक को खतरा पहुंच रहा है, जबकि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। क्राफ्ट वजीर आजम महज खुद को बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहा है। किस कानून के तहत उन्होंने रास्ते बंद कर दिए? हमें ये कहा गया कि जनाब वो इस्लामाबाद जब लॉकडाउन हो जाएगा तो लोगों स्कूल कैसे जाएंगे, कारोबार कैसे होगा? तो बंद तो आपने कर दिया है, सारे सूबे की रास्ता आपने बंद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत? एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं आज आपको कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हर वक्त जमहूरियत का ढंढोरा पीटती है। आखिर ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ अदलिया के फैसले भी नहीं माने जाते, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त तक नहीं दी जाती। अगर अदालत अपने फैसले लागू नहीं कर सकती तो इसकी क्या अहमियत रह जाती है? अपनी चोरी अरबों रुपए की करप्शन जो पैनामा में पकड़ी गई, उसको छुपाने के लिए हर वक्त कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में है। ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस रंग की जमहूरियत है? यानी एक अदलिया फैसला करती है, जस्टिस एक जज फैसला करता है और सारी कौम के सामने उस फैसले की तौहीन हो रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम सिर्फ पनामा लीक से बचना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी की जुबान सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि अंदरूने खाना ये इसराइली लॉबी को खुद से मिला रहा है कि वो वही जुबान बोले जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है और जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोली है। ये इसलिए कर रहा है कि ये इंडो इजराइली लॉबी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, फौज पे प्रेशर डाल रहा है कि जी ये जो आप सिक्योरिटी लीक से जो उनको नुकसान पहुंचा है, बस वो किसी तरह उसके ऊपर ना अपनी आवाज बंद कर। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू पर लीक होने वाली खबर पर किसी भी दरबारी की कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कौन है सब जानते हैं। हमें शाही खानदान की कुर्बानी चाहिए। वजीर आजम रंगे हाथों पकड़ा जाता है। हमारे पास और कौन सा रास्ता रह जाता है? एहतसाब के सारे अदारे करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को 10 लाख लोगों का सुनामी हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेगा। कैमरामैन अहमद खान के साथ फरीहा सईद, रसाई TV, इस्लामाबाद।